होशियार, होशियार। ये सारे पर्दे डाल दो। हमें बिल्कुल अंधेरा चाहिए हमारे हुजरे में। हम सोना चाहते हैं, शायद जो भी कर, लेकिन ये उजाले में भी हमें अंधेरे का आलम चाहिए। जी बेगम साहबा। होशियार, तुम्हारे लिए बेगम खास कौन है? आप मलिका। आपसे खास कौन हो सकता है? तो फिर वो जलाल के लिए बेगम खास क्यों बनती जा रही है? ऐसा क्या है जोधा बेगम में जो धीरे धीरे जलाल उनकी मुट्ठी में आते जा रहे हैं? जलाल के दिमाग पर जंग लग गया है, जंग। उन्हें लगता है कि जोधा बेगम कभी गलत हो ही नहीं सकती। जोधा बेगम जो करती है वो सही करती है। न जाने कब जलाल को जोधा बेगम की असलियत पता चलेगी। जोधा बेगम हमारे साथ, उनके साथ, हम सबके साथ खेल खेल रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बस करो, हमने कहा बस करो। ये क्या हो रहा है? ये हमारा हरम है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं। गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, गलती मेरी नहीं है। सब फसाद की जड़ तो ये अजीजा है। अजीजा पता नहीं कहां से बीच में आ गई है। हुजूर, मेरा रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया मजहर के साथ, और अब ये उससे निकाह करना चाहती है। अब मोहब्बत पर कोई जोर नहीं है मलिका। मैं और मजहर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर हुजूर, मेरा निकाह तो उससे बचपन में ही तय हो चुका है, तो ये बीच में कैसे आ सकती है हुजूर? उनकी दौलत पर निगाह है हुजूर इसकी। दौलत पर निगाह मेरी नहीं, इसकी है। ये उनकी कमाई पर हक जताना चाहती है। मगर उनका रिश्ता मेरे साथ तय हुआ था हुजूर। पर जब इनका रिश्ता तय हुआ था तब मजहर बहुत छोटा था और उनकी वालिदैन ने ये रिश्ता तय किया था, और अब वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। हमें ये बताओ, क्या मजहर की मंगनी तुमसे तय हुई थी रुखसाना? मजहर की मंगनी इसके साथ तय हो चुकी है, तुमने बीच में आकर गलती की है। ये उनसे मोहब्बत नहीं करती है, ये सिर्फ उनकी कमाई में हिस्सा चाहती है। हर औरत का अपनी खाविंद की कमाई पर हक होता है हुजूर, इसमें बुरी बात क्या है हुजूर? हुजूर, मेरी मोहब्बत सच्ची है। नहीं, रुखसाना का हक सच्चा है। वो मजहर की बचपन की दोस्त है और इनका रिश्ता तय हो चुका है। तुमने बीच में आकर गुनाह किया है। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत सिर्फ एक छलावा है, दोस्ती सबसे खास है। हम फैसला कर चुके हैं, मजहर खान का निकाह रुखसाना से ही होगा। जोधा बेगम, आप तो कुछ कहिए। आप तो मेरी मोहब्बत को समझिए। आप तो मोहब्बत को समझती है ना? कुछ कीजिए जोधा बेगम, मेरी मोहब्बत मुझसे मत छीनने दीजिए। कुछ तो कीजिए जोधा बेगम। किसी के पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है। ये हरम हमारा है और हम फैसला ले चुके हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर मैं आपका ये फैसला कबूल नहीं करती हूँ। आपका हक हरम पर है, मजहर पर नहीं। आप उसे ऐसे किसी के भी पल्लू से नहीं बांध सकते हैं। मिल गया जवाब। शुक्र मानो कि हमने तुम्हें सिर्फ तमाचा मारा, खाल उधेड़ के भूसा नहीं बर्बाद दिया। हमें उल्टा जवाब दोगी, हमसे बदजुबानी करोगी? तुम शायद भूल गई हो कि ये हरम हमारा है और यहाँ सिर्फ हमारा फैसला चलता है। क्षमा कीजिएगा रुकिया बेगम, परंतु ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मजहर पर हरम का नियम नहीं लागू होता है। आप मजहर का निर्णय नहीं ले सकती हैं। मजहर किससे विवाह करेगा ये निर्णय मजहर का स्वयं का होगा। बस आप चुप रहे तो बेहतर होगा। ना हमें आपकी दखल की जरूरत है
ना आपकी सलाह की। मानते हैं, परंतु यहाँ पर बात न्याय की है। हमारी मंशा ना तो आपकी बात काटने की है, ना ही आपको नीचा दिखाने की है। परंतु एक बार आप अजीजा की बात तो सुनिए। यदि मजहर और अजीजा आपस में प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और उन्हें आपस में विवाह ना करने देना न्याय नहीं होगा रुकैया बेगम। यही इंसाफ है। मजहर का निकाह रुखसाना से तय हो चुका है। कहिए, क्या आप भी हमसे कोई शिकायत करने आई है? नहीं शहंशाह, हम आपसे विनती करने आए हैं। हम जानते हैं कि आप राज्य के कार्यकाल में व्यस्त रहते हैं। पड़ोसी राज्य, सूबे और बहुत सारे कार्यों से घिरे रहते हैं आप सदा। बेशक जोधा बेगम, आवाम खुश रहे, बेखौफ रहे, महफूज रहे, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी आवाम को नहीं खुश कर पाएंगे तो हमें बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। हमारा प्रश्न यही है कि आपकी प्रजा है कौन? केवल वो लोग जो इस महल से बाहर हैं, और जो लोग इस महल के भीतर हैं, क्या वो आपकी प्रजा नहीं? क्या हरम आपके कर्तव्यों के सीमा से बाहर है शहंशाह? तो आप भी हमसे हरम के बारे में बात करना चाहती हैं जोधा बेगम? जोधा बेगम, जोधा बेगम, हम हरम के मामलों में नहीं पड़ते हैं। हम उनसे जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी बात रुकैया बेगम के अख्तियार में है। आप शहंशाह हैं। जो बात आपके लिए छोटी सी है, साधारण सी है, वो एक दास दासी की जीवन और मृत्यु की बात बन सकती है शहंशाह। जोधा बेगम, रुकैया बेगम बचपन से मगर तौर तरीकों से वाकिफ है। हमने इसीलिए उन्हें हरम की जिम्मेदारी सौंपी है। हम किसी के निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं शहंशाह। हम मानते हैं कि रुकैया बेगम योग्य है, और हम भी किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर बात रुकैया बेगम की नहीं है, न्याय की है। और जो कुछ भी हो रहा है वो न्याय और नीति के अनुसार नहीं हो रहा है। रुकैया बेगम को लगता है कि अधिकार प्रेम से बड़ा होता है, और हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि हमारी आंखों के सामने अन्याय हो रहा हो और उसे देखकर हम चुप रहें, उसे सह सके। शहंशाह, यहाँ पर बात दो लोगों के जीवन की है, उनके अधिकारों की है, उनकी भावनाओं की है। भले वो एक दास दासी है तो क्या हुआ, वो भी तो आपकी प्रजा का हिस्सा है, और उनके प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है शहंशाह। मानते हैं कि इन छोटी बातों में आपका हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, परंतु ये एक बहुत गंभीर बात है। एक बार उनकी बात तो सुनिए। वो लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको अपना मानते हैं, और हमेशा आपके बारे में शुभ सोचते हैं। और उनकी समस्या सुनने से किसी के अधिकार में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि अपना कर्तव्य निभाएंगे। बस हमारी आपसे यही विनती है, एक न्याय प्रिय शहंशाह से। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। जागिए बेगम रुकैया। बेगम जोधा हरम की बागडोर संभालने जा रही है। इतनी ताब नहीं है जोधा बेगम है महामंगा। अभी चंद दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें हरम संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं। और अगर हरम खुद उन्हें चुने तो? वक्त आपके हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है बेगम रुकैया। इस हरम में वक्त भी हमारी मर्जी से चलता है महामंगा। आप शायद भूल रही हैं कि हम मलिकाए बेगम हैं। और हम आपको याद दिला दे कि औहदे बदल जाया करते हैं। हम दिल से यही तमन्ना रखते हैं कि हरम आप ही के हाथ में रहे, ताकि जलाल की बागडोर बेगम जोधा के हाथ में ना जाए। लेकिन माफ कीजिएगा बेगम रुकैया, अब वक्त आपके हिसाब से नहीं चलता। एक वक्त था जब हरम आपके हिसाब से चलता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा हरम में। ना ही वक्त, ना ही बेगम जोधा, और अब साबित हो चुका है कि ना ही बांदियां। साफ साफ कहिए कि आप कहना क्या चाहती हैं। बाहर हंगामा मचा हुआ। अच्छा, लेकिन हमें तो खामोशी महसूस हो रही है। तूफान के पहले की खामोशी है ये। सारी बेगमात, बांदियां, कनीज इकट्ठा हो गई हैं। आपके खिलाफ मुखालफत में खड़ी हो गई है। आपके खिलाफ बगावत हो रही है बेगम रुकैया। क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।